नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, क्या आपने भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर रखी है? हाँ या ना? यदि हाँ तो मंत्र जाप की दीक्षा किससे ली है? यदि ना तो क्या आप छुप छुपाकर भक्ति कर रहे हैं? उसका क्या प्रभाव होगा ये आपको पता है? नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है मित्रों। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई ऐसी कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो जो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल को जो आप सब्सक्राइब रखते हैं तो जो पहले से भी ज्ञानवर्धक वीडियो शिव शक्तोहम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। हो सकता है कोई आपके काम की वीडियो जिससे आपको लाभ मिले, आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाए, वो आपको मिल जाए, तो ज़रूर चेक कीजिएगा उसको। और जानकारी जो दिखाई जाती है वीडियो में तो ज़रूर अपना मर्यादित शब्दों में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। आज की जो वीडियो है, एक प्रश्न आया था, बहुत ही सुंदर प्रश्न, और एक ऐसा प्रश्न जो बहुत बार कई बार लोगों को भ्रम से बाहर निकाल देता है। एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा द्वंद जो बड़े बड़े लोगों को भक्ति करने से भी रोकता है कई बार। कि प्रश्न ये था कि क्या बिना गुरु दीक्षा लिए भक्ति की जा सकती है? प्रश्न ये था। देखिए, अब जो मेरे पास टूटा फूटा या अल्प बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान होगा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अलग अलग बड़े बड़े संतों, मठों, संप्रदायों के द्वारा अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। मैं सभी संतों को, सभी जो बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठे लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी वो जो शक्ति पीठ हैं उनको प्रणाम करता हूँ, शक्ति पीठ को प्रणाम कर रहा हूँ। या जो असल में ज्ञानी लोग हैं, जो भ्रम को दूर करके, गुरु का मतलब क्या है? अंधकार को दूर करना। जो भ्रम को दूर करके, लोगों की शंकाओं को दूर करके उनके जीवन को सरल बना दें, उन संतों को, उन महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो, अब मैं तो छोटा सा, जैसे बोलते हैं ना कि अभी बाहर ही निकला हूँ थोड़ा सा, मतलब कि दुनियादारी देखने लगा हूँ। मैं अपनी अल्प बुद्धि की तरह कुछ कहने जा रहा हूँ। किसी ने प्रश्न किया था कि बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड जगत गुरु, महागुरु, ये गुरु, वो गुरु हैं जो लोगों को भक्ति करने से भी रोक देते हैं। देखिए, अनुष्ठान करना, किसी प्रॉपर फल के लिए किसी स्पेसिफिक मंत्र का जप करना, ये एक अलग चीज़ है। और एक खुली भक्ति करना अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि वो अब आपने शंकर जी का दर्शन करना है तो बढ़िया सा पूरा पहले त्रिपुंड मिले तभी अंदर जाओगे, या धोती एकदम बढ़िया जो है वो दूसरी बढ़िया कपड़े की मस्त ए ग्रेड क्वालिटी की होगी, मस्त ऊपर कुर्ता ए ग्रेड क्वालिटी का मखमली, हाथ में बड़ी बड़ी 10-12 रुद्राक्ष की मालाएं हों जो कॉस्टली हों, तभी आप मंदिर के अंदर जाके भक्ति कर सकते हैं। मिल जाए जिसके पास है, बहुत अच्छी बात है। यथा शक्ति कहा गया है हर एक वेद में, पुराण में। तभी मैं कह रहा हूँ ना कि भाई वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीच में लोग आधी आधी बातें सुन करके फिर ये जी वो जी हमने ये वो मत, पूरी चीज़ देखिए। पूरा ज्ञान, पूरा वस्त्र ही इज्जत को बचा पाता है, अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है। पहले बात को पूरा सुनिए। किसी पार्टी के साथ, किसी के साथ, ये के साथ, वो के साथ, कोई ये संप्रदाय उठता है, हमारा किसी के साथ कोई वो नहीं है। ये मेरा खुद का मत है, मेरे जैसे अल्प बुद्धि का मत है। आपको मानना नहीं मानना, चलिए ना चलिए, वो अलग बात है। आपके गुरु ने कोई आपको और मार्ग दिखाया, अपने गुरु तक सीमित रहिए जो गुरुमुख से आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन जिस चीज़ से लोगों का भ्रम दूर हो, कई बार छोटे छोटे बालक भी वो काम कर देते हैं कि बड़े बड़े बूढ़े भी वो उस चीज़ में भ्रमित रह रहे हैं। मैंने कहा ना कि ज़रूरी नहीं कि पूरा स्वरूप ही हो, तभी जाकर आप जो है पूजा कर पाएंगे। जिसका भाव होता है, जिसके पास लोटा नहीं भी हो ना, वो पत्तों का दोना बना करके उसमें भी जल ले जा करके प्रभु को अर्पित कर देता है।
एक ऐसा भी भक्त हुआ, देखा होगा यूट्यूब ने कहीं ने, कि जिसके पास कोई बर्तन नहीं था शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, तो अपने मुंह में जल लेकर के गया। अब जो बड़े बड़े जो ये वो फलाने ने कहा जूठा जल शिव जी को चढ़ा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो शिव जी भी वहाँ प्रसन्न हो गए कि यार भाव है इसका। अब ये तो भैया शंकर जी जाने कैसे रीझ जाते हैं, चेले लड़ रहे हैं। क्योंकि गुरु दीक्षा का मतलब क्या है, अगर आप खुली भक्ति कर रहे हैं किसी चीज़ की, चाहे ठाकुर जी की करिए, शिव जी की करिए, राम जी की करिए, माँ जगदम्बा की करिए, वो एक अलग चीज़ है खुली भक्ति करना, कि हर टाइम प्रभु को याद कर रहे हैं, है ना। और एक फिर प्रॉपर उसका ज्ञान ले लेना कि तरीका क्या है। अब एक आदमी वो होता है जो, जैसे कोई नई बाइक लेके आया कोई बालक, और उसके दोस्त ने उसको थोड़ा बहुत बता दिया कि भैया ये क्लच होता है, गियर होता है, और पहली बार गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार गिरा कि रेस भैया ऐसे छोड़नी है, और कुछ दिन चलाता रहा पुट्ठी सीधी, और फिर उसको थोड़ा आ गया। और एक होता है कि किसी ड्राइविंग स्कूल में गया, उसको प्रॉपर तरीके से पहले सीखा, फिर उसको चलाया। क्योंकि उसमें दोनों का फ़र्क क्या है कि एक वो है जो थोड़ा सा रिस्क लेकर के उठ के गिर के उस चीज़ को सीख रहा है, और एक है जिसने पहले उसको सीख लिया। अभ्यास दोनों को ही करना पड़ेगा। अगर कोई गुरु ये कह दे कि भैया हमारे आश्रम में आया, सीखा कि अब अभ्यास करने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं, जाओ ऐश करो, ठप्पा लगा दिया हमने तुम्हारी डिग्री पे, तो भी कोई लाभ नहीं है। अभ्यास तो करना पड़ेगा दोनों को। लेकिन एक का क्या है, एक को समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और एक को जो है थोड़ा सा समय कम लगेगा, कि पहले किसी ने उसको टेक्निकल ज्ञान दे दिया कि भैया ऐसे ऐसे करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास बड़े बड़े आश्रमों की, या अब देखो बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं, कई आश्रमों में भी आपको फीस कुछ देना पड़ती है, क्योंकि वो संत जन है, उनका गुजारा कैसे होगा, विद्यार्थियों को भोजन भी देंगे, पढ़ाई का सामान भी लाना है, किताबें भी लेके आनी है ना। लेकिन कई जगह क्या होता है कि फ्री भी कुछ ट्रस्ट बना हुआ है, उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है फ्री, ऐसे भी हैं, अच्छी जगह भी हैं। लेकिन बात वही है कि गुरु दीक्षा का क्या मतलब है। गुरु, और इसको ऐसे समझ लीजिए कि कली काल की व्यवस्था के हिसाब से, एक तो ये चर्चा बहुत बड़ी है, गुरु दीक्षा और मंत्र दीक्षा में अंतर है। एक कोई मंत्र था, उसके बारे में कोई संत दिव्य विभूति जिन्होंने उसको जपा है वो आपको मिल गए, हो सकता है आपके कुल गुरु भी ना हो सकता है आपने उनसे गुरु दीक्षा भी ना ले रखी हो, लेकिन आपको मिले मंत्र के बारे में, उनका मंत्र का विनियोग, मंत्र का न्यास, सब कुछ उन्होंने आपको मंत्र का दे दिया कि भैया ऐसे ऐसे जपना, ये विनियोग है, ये इसमें अक्षर इतने हैं, ये इसका उच्चारण है, इसको जपना। तो वो इनडायरेक्टली उन्होंने गुरु का ही रोल प्ले कर दिया, क्योंकि आपको उन्होंने दिशा दिखा दी। और इसका एक एग्जाम्पल नहीं है कि बिना गुरु दीक्षा के भक्ति करें या ना करें, भक्ति जरूर कीजिए, जब मर्जी कीजिए। अब इसका एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बात करूंगा कि श्रीमद् भागवत पुराण का भी, चाहे आप एक विवरण ले लीजिए, विष्णु पुराण का ले लीजिए। ध्रुव जी बहुत छोटे थे, और कहीं ना कहीं अपनी सौतेली माता के द्वारा फटकारने पर कि सौतेला भाई पिता की गोद में खेल रहा है, लेकिन ध्रुव जी भी खेलना चाहते हैं, पर सौतेली माँ आके हटा देती है कि इसने मेरी कोख से जन्म लिया है तो यही अधिकारी बनेगा कल को, अगर तेरे को प्राप्त करना है तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना, तो जाके पिता का आपको प्यार मिलेगा या आपको राजपाट मिलेगा। तो ध्रुव जी छोटे से थे, वो अपनी माता के पास गए कि माँ ऐसी ऐसी बात है, और मैं भी पिताजी का सानिध्य चाहता हूँ। राजपाट की लालसा नहीं थी ध्रुव जी को, लेकिन कहीं ना कहीं पिता का प्रेम पाने के लिए, तो माँ ने पुचकारा ध्रुव जी को छोटे, और कहा कि बेटा जाओ भक्ति करो, भक्ति के बल पे ही, तपस्या के बल पे ही तुम्हारे को ये राजपाट, पिता की जो गोद है वो प्राप्त होगी। धन्य है वो माँ। आजकल की माएँ तो बच्चों को थोड़ा सा अगर गुरु अगर डंडे से मार भी देना, जैसे पुराने गुरु करते थे, तो आ जाती हैं कि हम ले जा रहे अपने बच्चे को, कैसे मारा, कैसे बच्चे को, चाहे वो गलती कर रहा हो, उसके भले के लिए। तो माँ ने एक जो है प्यार किया, पुचकार किया, और ये आज्ञा दी कि बेटा जाओ तपस्या करो। छोटा सा बालक है, और ध्रुव जी कहते हैं कि चल पड़े वहाँ से, कि
तपस्या करनी है, भक्ति करनी है, वो पदवी प्राप्त करनी है जिससे गुरु जी का प्रेम जो है वो मुझे भी मिले। अभी भी राजपाट की लालसा नहीं है बीच में, सिर्फ पिता का प्रेम पाने की लालसा है। तो वहाँ से ध्रुव जी निकले, छोटा सा बालक है। आप किसी वो बाबा जी के सो कॉल्ड संप्रदाय वाले आश्रम में नहीं गए कि भैया पहले आप मेरे कान में मंत्र फूकिए, मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, गुरु दीक्षा दीजिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा दूं, उसके बाद फिर मुझे वो पदवी मिल जाएगी। हुआ क्या कि जब आपके अंदर भाव होता है, कहीं से भी कैसे भी आपको जो है, अब माँ भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि जी की कृपा होगी तो कहीं ना कहीं से संत प्रकट हो जाएंगे। आपको वो जो गुरु का रोल है उसको वो फुलफिल कर देंगे, आपको वो मंत्र के बारे में बता देंगे, आपको वो कैसे जपना बता देंगे, उच्चारण बता देंगे। वहाँ से फिर चाहे ठाकुर जी को, शिव जी को, माँ जगदम्बा को गुरु मान करके आप अपनी यात्रा शुरू करें भक्ति की। ये नहीं कि कोई 4000 चेलों का संप्रदाय है, वहाँ पे कोई महाराज है, वहाँ जाएंगे, कान में आपके फूकेंगे, ठप्पा लगाएंगे, तभी आप सफल होंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वेद में। तो हुआ क्या, जब ठाकुर जी की कृपा हुई तो ध्रुव जी को नारद जी मिले जंगल में जाते हुए कि अरे बालक कहाँ जा रहे हो, छोटे सा बालक है, बात सुनो। तो बोला कि नहीं महाराज, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, मैंने माँ को बोल करके आया हूँ, तपस्या करूँगा जा करके जंगल में। अब नारद जी बोले करोगे कैसे? अब यही वो बात है कि टेक्निक, बाइक चलाओगे कैसे। पर जब भाव था ध्रुव जी का कि करना है तो अपने आप भेज दिया हरि जी ने। उनकी कृपा नहीं होगी तो ना संत मिलेंगे, ना ही मार्ग मिलेगा, और ना ही सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। जोर लगा के देख लीजिएगा, पालनहारी वही है। और किसी भी रूप में आ जाए, चाहे शिव जी के रूप में आ जाए, ब्रह्मा जी के, आपको क्या पता लगेगा कौन आया किस रूप में? पता लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर ध्रुव जी को नारद जी ने कहा कि भैया तपस्या करोगे कैसे, मंत्र है तुम्हारे पास में, कहीं दीक्षा ली है, कहीं कुल गुरु का ज्ञान लिया है? नहीं। तो नारद जी ने बताया फिर मंत्र के बारे में। अब जो हमें प्राप्त हुआ वो यही बताया कि नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जो है वो ध्रुव जी को बताया कि जाओ इस मंत्र के द्वारा ध्रुव ऐसे ऐसे करके आप भगवान श्री हरि नारायण की आराधना करो। ध्रुव जी को तो ये भी नहीं पता था कि किसकी आराधना करनी है जा करके, पर वो चल पड़े कि भैया मार्ग में चलोगे तो कोई ना कोई कुछ तो मिलेगा। तो ये तो बोला ना, जब हरि की कृपा हो जाएगी तो संत हो सकता है आपको ऑनलाइन वीडियो में आपको प्राप्त हो जाए, जो हम हर बार बात करते हैं। हो सकता है किसी आप माउंटेन ट्रैकिंग पे जा रहे हो, कहीं वहाँ पे कोई संत आपको प्राप्त हो जाए। जानकारी, वो ज्ञान ही तो चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फिर उसके बाद आप बहुत सारा वो ताम झाम लेकर के फिर पता लगे हाँ जी पड़ोसियों ने कहा है, वो वाले बाबा जी तो टीवी पे आते हैं, उनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कि वहाँ जाके सफल हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे हैं, बड़े बड़े गुरुओं का टीवी पे नाम लेते हैं, लेकिन जब उनसे पूछोगे अष्टांग योग भक्ति क्या है महाराज, षडाक्षर मंत्र क्या है, पंचाक्षर मंत्र क्या है, न्यास क्या है, ओम नमः शिवाय मंत्र का विनियोग क्या है, तो उनकी घिघी बन जाती है, क्योंकि सत्य है। और जब ध्रुव जी को बता दिया मंत्र, नारद जी ने आशीर्वाद लिया संत का, और फिर चले गए ध्रुव जी जंगल में। अब जंगल में गए, वहाँ जाके मंत्र को जपा, और कहते हैं कि इतना भीषण उन्होंने तप किया कि हवा को भी रोक लिया एक बार को, समाधिस्थ होकर के। छोटा सा बालक है। तो श्री हरि नारायण भी जब वहाँ पे आ गए, क्योंकि तपस्या के बल पे जब त्राही त्राही होने लगी हर जगह ध्रुव जी के तप के तेज से, तो श्री हरि नारायण भी जब आया, आवाज दी ध्रुव आंखें खोलो, तो वो जो अंदर का ही स्वरूप है उसको ध्रुव जी ने ऐसा टिका रखा है कि हिल भी नहीं रहे। तो कहते हैं कि फिर श्री हरि नारायण जी ने जो अंदर का अपना स्वरूप था उसको गायब कर लिया। और एकदम से जब ध्रुव जी की आंखें खोली कि यार मैं तो अभी स्वरूप देख रहा था प्रभु का, नारायण जी का, कहाँ चले गए? जैसी आंखें खोली तो बाहर वही स्वरूप कि ध्रुव मांगो क्या मांगते हो। और ध्रुव जो है, जो जिनका भाव था कुछ नहीं मांगने, क्या मांगेगा छोटे सा बालक। अब स्तुति भी करना चाहता है लेकिन स्तुति नहीं कर पा रहा है। तो कहते हैं, अब कई बहुत सारी जगह ये कहता है कि स्पर्श करवाया अपने शंख का या अपना ठाकुर जी ने, तो ध्रुव जी के मुख से वो स्तुतियां निकलने लगी। लेकिन क्या ध्रुव जी ने
किसी संप्रदाय में जाकर के अपने कान में वो मंत्र दीक्षा फुकवाई थी कि ये कुल गुरु ने मुझे ये बताया वो बताया, या उस भ्रम में ध्रुव जी फंस गए कि एम जपूं कि एंग जपूं, और कई तो और भी महान हैं कि गलत गलत चीज़ें लोगों को बता करके भ्रमित कर रहे हैं। उसके बाद फिर वहीं भगवान विष्णु जी ने ध्रुव जी को गोद में लिया कि आज से मैं आपको स्वीकार करता हूँ। अब जिसको ठाकुर जी ने गोद में ले लिया तो सारी सृष्टि उसी की है। उसके बाद ध्रुव लोक के अधिपति ध्रुव जी बने, वो पदवी जो बड़े से बड़े सिद्धों को संतों को भी नहीं मिली, पर भाव के दम पे, भक्ति के दम पे कि भक्ति करनी है। ज्ञान आपको अवश्य मिल जाएगा, मार्ग आपको अपने आप मिल आएगा, चलने की मदद रखिए। अब कई तो ऐसे ऐसे हैं बहुत बड़े बड़े गुरु संत, हम महागुरु, ये लोगों को यहीं ब्लॉक कर दे रहे हैं कि भैया गुरु दीक्षा नहीं ली तो मंत्र को मत जपिए। अरे हो सकता है कि वो उसको कोई ज्ञानी जन जो है वो आकर के उसको मंत्र के बारे में बता दे कि भैया नमः शिवाय जपो, स्त्री हो तो शिवाय नमः जपो, या जो भी आपको प्राप्त हो रहा है उसको ग्रहण करके आप जपिए। ओम ही जपो, ओमकार में ही सब कुछ है, निराकार स्वरूप वही है। बड़े बड़े योगी जन जो है नित्य इसी ओमकार की ध्वनि का ही ध्यान करते हैं। और अब आपको ये चीज़ बता दी तो वो आपको मंत्र दीक्षा ही तो होगी, और क्या है कि अपना कान तैयार रखिए, मैं आऊँ वहाँ पे, मैं फूकूंगा आपके। वो एक अलग प्रारूप है। उसका क्या कारण है, वो जो कान में मंत्र दीक्षा देते हैं कि जिस भी गुरु ने उसका एक नियमित संख्या में जप कर रखा है, जिसने उस मंत्र को जागृत कर रखा है, बार बार जपेंगे ना तो उसकी ऊर्जाएं अनलॉक हो जाती हैं। तो कहते हैं कि जिसने पहले से ही उस मंत्र को एक्टिवेट कर रखा है, आपके कान में जैसे ही वो उसको गुप्त तरीके से देता है तो वो जो उसने जो तप किया, जो उसको एक्टिवेट किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड मंत्र आपके पास पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको शुरू से जपेंगे तो कभी वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। वो तो मंत्र की पावर तो उस मंत्र में छिपी हुई है ना। सही उच्चारण पता लग गया, न्यास पता लग गया, विनियोग पता लग गया, हो सकता है समय थोड़ा सा ज़्यादा लगे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि गुरु की दीक्षा के द्वारा बहुत जल्दी, या उसका उस मंत्र का 100% आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने पहले से ही मंत्र को एक्टिवेट कर रखा है, और आपको जब दिशा दे देगा तो जल्दी आप उसको पकड़ लेंगे। लेकिन जो नहीं भी गुरु दीक्षा है, अगर वो जो ध्वनि है, उच्चारण है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसका वो जप करे, तो हो सकता है चाहे पहले 50% से वो शुरुआत करे, 25% फल से शुरुआत करे, पर मिलेगा ज़रूर कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि कुछ मिलेगा ही नहीं, पर कहीं ना कहीं से वो ज्ञान, वो टेक्निकल नॉलेज जो है वो ज़रूरी है, वो कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कोई बाबा जी फ्री टाइम निकाल करके यूट्यूब पे आकर ही आपको बता दें, है ना, और पकड़ने वाले की और बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि वो जो जिसको स्वयं शिव ने गुरु शिष्य परंपरा को शुरू किया, वो तो चल ही रही ना। बता तो रहा हूँ कि हो सकता है यूट्यूब पे किसी पोर्टल पे जिसको वो प्राप्ति हुई हो शिव जी की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, वो आपको बता रहा है, आपको पता लग गया मंत्र के बारे में। नहीं कुछ समझ आया तो चाहे आप फिर दोबारा पूछेंगे तभी बताया जाएगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम आ रही, उच्चारण क्या है सही इसका, कैसे करना। वो एक बाद की बात है, पर वो ध्रुव जी वाला भाव तो चाहिए। अब फुल स्टॉप लगा लीजिए। एक सो कॉल्ड फॉलोअर वाले बाबा जी आते हैं टीवी पे, उन्होंने मना कर दिया कि भैया गुरु दीक्षा नहीं है तो मंत्र मत जपना। अब हमने भी छुट्टी ले ली, गुरु तो है नहीं हमारे पास, तो जब क्या करेंगे, फल तो हमें मिलेगा नहीं कभी, बैठ जाओ आप भी। क्योंकि चलिए ज़रूर, करिए ज़रूर, चलेंगे जब मार्ग पे आपको संत भी मिल जाएंगे, आपको भक्त भी मिल जाएंगे, गुरु भी मिल जाएंगे। चलने का भाव तो हो। कई बार संत तो ये देख लेते हैं, भाव है बच्चे का तपस्या करने का, भाव है बच्चे का भक्ति करने का, तो अपना सब कुछ दे देते हैं उसको बिना पूछे। कई बार नारद जी ने भी तो दिया ध्रुव जी को, नारद जी कुल गुरु नहीं थे। और ऐसी कथा माँ पार्वती के टाइम की भी है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि क्या मंत्र की दीक्षा दी थी नारद जी ने माँ पार्वती को, जिसका तपस्या करके स्वयं देवादिदेव महादेव शिव जी को पति रूप में प्राप्त कर लिया था माँ पार्वती ने। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। चर्चा थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उद्देश्य वही है कि जो भ्रम है कि गुरु नहीं है तो हम पूजा नहीं करेंगे, गुरु नहीं है तो प्रभु का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो गुरु और क्या अंतर है गुरु दीक्षा में और मंत्र दीक्षा में, थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो गया होगा। लेकिन जो डिटेल चर्चा है तो आगे उस पर भी वीडियो बनाने की मेरी कोशिश होगी जब आपका प्रेम मिलेगा।
आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो प्रश्न आया था कि बिना गुरु दीक्षा के भक्ति करें या ना करें, तो छोटा सा रोल हमने भी अदा कर दिया वहाँ पे। वो आपकी अब बुद्धिमता है, आप उसको कैसे लेते हैं। फिर भी अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो वो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर कुछ आप कहना चाहते हैं मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, माताएं और बड़े बड़े संत जन भी कई बार कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं। तो जो समाज में अच्छा जाए उसका ख्याल रखिए, यही हमारा उद्देश्य है, भ्रम को दूर करना। बाकी मैं अल्प बुद्धि हूँ, अपने अनुसार मैंने कोई मत रखा है, किसी संप्रदाय के अनुसार नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे और निडर होकर के भक्ति करिए और आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा आप अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों। आप सबको